धीरे धीरे करते रहो और इधर जो सुनाया जाए उसको भी सुनो। पूजा बच्चे बच्चे अपने करते रहे और जो पूजा करने है वो यहाँ बैठ जाओ, थोड़ा सा कान लगा के सुनोगे तो जीवन तुम्हारा ये सार्थक बनेगा। दूर कीजिए दूर। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? माना तू भजा गुरु का नाम, माना तू भजो गुरु का नाम, दया मेरे से नर्तन पायो, मति करना अभिमान, मान तू भजो गुरु का नाम, कदे न खाली पड़ा रहेगा, जाई बसे शमशान, मान तू भजो गुरु का नाम, जो धन तुझको दिया गुरु ने, जो इससे कर कछु काम, मान तू भजो गुरु का नाम, अंत समय यो ही लौट जाएगा, संग न जाई छदाम, मान तू भजो गुरु का नाम, यह संसार रहने का सुपना, आई किया विश्राम, मान
तू भजो गुरु का नाम। चारे देना के संगी सब अंत में आवे काम। मान तू भजो गुरु का नाम। तासे चेत करो सतसंगत। भजन करो आत्मयाम। मान तू भजो गुरु का नाम। मान यही भजन तेरे संग चलेगा। पावेगा राम। मान तू भजो गुरु का नाम। दया मेरे साथ गुरु से मिलकर। चलो तेरा कोटि नाम। मान तू भजो गुरु का नाम। काल कर्म से बंधन छूटे। मिले पुरुष सतनाम में। मान तू भजो गुरु का नाम। धन्य धन्य गुरुदेव कृपा से धनी। मैं तो करूं तुम सेव अचल भक्त मोई देव प्रभु। दीन अधीन अनाथ हाथ गढ़ा तुम आन कर। अब राखो नित साथ दीन दयाल कृपा निधे। जय मारियो। ये समय बड़े सौभाग्य से कभी कभी किसी को मिलता है। नहीं तो जीवन तो आपका अंधेरे में अज्ञान में व्यतीत हो रहा। मूर्ख है और ये बार बार नहीं मिलेगा। ये आपको किसी ने नहीं बताया कि इस मनुष्य शरीर का असली काम, असली उद्देश्य किस काम के लिए आपको यहाँ मृत्यु में ये दिया गया है। तो उसको सब लोग बस झगड़े झंझट में खा
खाने पीने में, उठने बैठने में, लड़ाई झगड़े में इनको सब बिठा देते हो। रात को भी वही संकल्प देखते हो और दिन को भी वही देखते हो। न आपके हाथ में रात का पड़ेगा और न आपके हाथ में दिन का पड़ेगा। ये मनुष्य शरीर थोड़े दिन के लिए उसने आपको मालिक ने दिया और ये कहा कि देखो मेरा ये मनुष्य शरीर दिया हुआ ये साफ सुथरा है और तुम उसमें बैठकर अपनी जीवात्मा का कल्याण, अपनी जीवात्मा को भगवान के पास में पहुंचा दो। हमारे मकान को गंदा मत करना, मैं तुमको किराए पर देता हूँ, भाड़े पर थोड़े दिन के लिए, समय पूरा होते ही मैं आ जाऊंगा और तुमको मकान से बाहर निकाल कर और मैं अपना मकान ले लूंगा। उसे ये कहा मेरे मकान में गंदगी मत जमा करना। तो आपने उसके अमोलक मकान को जो आपको दिया गया है उसमें कूड़ा कचरा, पाप और पुण्य, अच्छा और बुरा आपने उसमें भर लिया। अब स्वास्थ्यों की पूंजी खत्म हो रही है और मैं आने वाला है और सामने खड़ा हो गया कि मकान को खाली कर दो। आप क्या करोगे? उसके सामने होश उड़ जाएगा, आंखें बंद हो जाएंगी, कान बंद हो जाएंगे, जवान आपके मतलब में उंगली बंद हो जाएगी, बुद्धि जो है पागल हो जाएगी, कहेगा निकलो मकान। पहचानना भी बंद, सुनना भी बंद, बोलना भी बंद, समझना भी बंद और मनुष्य रूपी इस किराए के मकान से जीवात्मा को निकाल करके बाहर करेगा। फिर तुमको ले जाएगा और वहां पर हिसाब करेगा कि तुमने कितना पाप किया और कितना पुण्य किया। उसी कर्म के आधार पर तुमको पशु में, पंछी में, कीड़ों में जाकर के बंद कर देगा। फिर ये मनुष्य शरीर आपको नहीं मिलेगा। ये अमूलक उसने आपको ये निधि दी है। हमको ये चाहिए कि इसमें जीवात्मा बैठी उसको जगाया जाए। तो आप किसी से रास्ता पूछते नहीं हो, भाई किस रास्ते से भगवान देखा जाएगा, किस रास्ते से मिल जाएगा। कोई रास्ता है मनुष्य रूपी मंदिर में, तो सबके पास भगवान के पहुंचने का रास्ता मनुष्य रूपी मंदिर में, कहीं बाहर नहीं है कि तुम पूर्व में जाओ, पश्चिम में जाओ, उत्तर में जाओ। तुम्हारे मनुष्य मकान में उसे पाने का, देखने का, दर्शन का और जीव को ये मतलब ये कि पार करने का इसी से रास्ता। तो तुम किसी जानकार के पास जाते, उससे पूछते कि मैं भगवान के मिलने का कोई रास्ता है, तो बता देता आपको और फिर कहता कि देखो ये रास्ता इससे चलो। तो देवी और देवता और भगवान और ब्रह्मा, विष्णु, महादेव और ईश्वर और ब्रह्म सब मिल जाएंगे। तो आप तो दिन भर इस काम में लगे रहते हो। दिन गया धंधे में, रात गई कोई। हीरा जन्म अमोल था, कोरी बदले जाए। क्या आपने कर दिया मनुष्य शरीर पाकर? क्योंकि ये तो अमोलक मनुष्य शरीर है। सारे संसार की दौलत को एक जगह रख दिया जाए और उसकी आरती की जाए कि हमको फिर से मनुष्य शरीर ये खड़ा कर दो, दे दो, इसमें जीवात्मा को वापस ले आओ, तो ये धन दौलत नहीं कुछ कर सकता। ऐसा आपको सबको अमोलक मनुष्य शरीर दिया गया, चाहे किसी भी जात का हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, अर्जन हो, मुसलमान, ईसाई हो। भगवान के पाने का सबको ये अवसर दिया। आप कहोगे हमको भगवान के पाने का अवसर नहीं मिला, तो इससे बढ़कर के और क्या मिलेगा? अब आपको इसमें बैठकर किसी महात्मा की खोज करना है जो भगवान को पा चुका। उसको अगर आपने पा लिया और उसके पास पहुंच गए तो भगवान के पाने की आपने इच्छा जगा देगा। और जब इच्छा जाग जाएगी तो आप कहोगे मुझे रास्ता बताइए, तो रास्ता देगा। फिर आप बैठ करके मनुष्यों की इस मकान में फिर भजन करना। जब भजन करोगे तो तुम्हारी दिव्य ज्ञान चक्षु, तीसरा नेत्र खुलेगा, उस नेत्र से भगवान और देवी और देवता देखे जाते हैं। ये बाहर की जो चर्म आंखें, जो शरीर की आंखें, ये देवी देवता को, स्वर्ग और वैकुंठ को नहीं देख सकती है। जब तुम्हारी अंदर की आंख खुल जाएगी वो उनको देखेगी, उससे मिलेगी और भगवान को देखेगी, तो मेरा पार तब भवसागर से उतरोगे। ऐसे नहीं, मेरी तरफ बड़े ध्यान से देखो। ये दोनों आंखों के बीचों बीच में सब मनुष्यों में ये जीवात्मा बैठी हुई है। इधर देखो आप,
ये दोनों आंखों के बीचों बीच में, तो ये शरीर के नाके के ऊपर बैठी है, उधर में स्वर्ग का नाका, इधर मनुष्य शरीर का नाका। तो जो आपको यहाँ बैठाया था और आपने ये कहा था कि जिसको पकड़ के आए उसको छोड़ना नहीं, तो आप सुख सुविधा में लग गए और ये संसार के ये काम ये करने लगे, ये देखने लगे, सुनने लगे, और इन पर्दों को ये कहने लगे ये मेरा है, ये बच्चा मेरा है, खेती मेरी है, पेड़ मेरा, और ये मेरा और ये मेरा। तो इस लोग लालच में मोह ममता में बढ़ गए, तो अंदर में मैल जमा हो गया। तो अंदर की तुम्हारी जो जीवात्मा की आंख थी एक, वो तो हो गई बंद, अब देखना बंद हो गया और सुनना बंद हो गया। तो दो आंखें तुम्हारी शरीर में और एक जीवात्मा में, तीन आंख हो गई। तीन तुम किताबों में देखो, उसमें लिखा हुआ है कि महात्माओं के पास जाओगे तब तीसरी आंख तुमको मिलेगी, और बिना महात्माओं के गए हुए तीसरी आंखें, और तीसरी आंख से स्वर्ग मिलेगा, वैकुंठ मिलेगा, ईश्वर का दर्शन होगा। इन 4 आंखों से देवी देवताओं को आप नहीं देख सकते हो। फिर उन्होंने कहा कि भाई देखो ये जीवात्मा बैठी है, उसमें एक कान है और शरीर में 2 कान, तो बाहर के कान बाहर की आवाज सुन दे और जीवात्मा का कान भगवान की आवाज को सुनेगा। तो तुम्हारे घट घट में मनुष्य रूपी मकान में घंटे और घड़ियाल आरती पूजा 24 घंटे हो रही है। तुमने कभी अपनी जीवात्मा से उसको सुना और देखा? सो रहे हो, ऐसे चले जाओगे, न तो ये जमीन जाएगी, न ये बच्चे जाएंगे, न तुमने सोना चांदी जमा किया हो जाएगा, न कपड़े जाएंगे, ये कुछ भी नहीं, सब छोड़ के और तुमको यहाँ से निकाल कर इसी मकान को उठा करके वहां जंगल में ले जाकर के शमशान में पहुंचा के जला देंगे। क्या आपके साथ जाएगा? क्या जाए थे आप? इसलिए अकेले आए थे, जब जाने लगोगे तो अकेले जाओगे। लेकिन इस माया में, इसमें ऐसे जड़ माया में फंस गए हो कि तुमको अपना होश ही नहीं है कि मुझे मैं किस रास्ते से आया हूं, कैसे वापस जाऊंगा, रास्ता भूल गए। अब महात्मा महापुरुषों की जरूरत है वो रास्ता बताए, बिना उनके रास्ता बताए हुए जो जानता है वही रास्ता मनुष्य रूपी मकान में बताएगा। और तुम्हारा ये जो दिल है, ये हृदय जो कूड़ा कचरा पाप और पुण्य का यहाँ भरा, यहाँ नहीं, यहाँ कूड़ा कचरा नहीं है, ये सब यहाँ पर भरा हुआ, उसको महापुरुष साफ करेंगे और फिर जब सफाई कर देंगे तो मन और बुद्धि और चित्त तुम्हारा निर्मल हो जाएगा। तो जीवात्मा जब साफ होगी तो आँख खुल जाएगी, कान भी खुल जाएंगे, सुनने भी लगना और देखने भी लगना। जब दिखाई देगा तो देवी देवताओं से मिलना भी, उनसे बात भी करना, और जो उसका रचने वाला जो है, जिसने ये सब कुछ बनाया, उस ईश्वर का भी दर्शन साक्षात्कार होगा। लेकिन तुम्हारे मनुष्य रूपी मंदिर में ही उसका घाट है, उसके पास जाने का। ये असली मंदिर है, ये मनुष्य मंदिर है। इसी को जिस्मानी मस्जिद कहते हैं, इसी बॉडी को कहते हैं चर्च। इसमें जीवात्मा बैठी हुई और जीवात्मा चेतन है, शरीर जड़ है, इसमें आकर के फंस गई। अब इसको कैसे निकाला जाएगा वो तो महात्मा जब युक्ति बताएंगे, रास्ता बताएंगे, तो धीरे से ये जीवात्मा मतलब ये जाग जाएगी और निकल के बाहर शरीर से बाहर खड़ी हो जाएगी। कैसे खड़ी होती है? जैसे मृत्यु के वक्त में जबरदस्ती निकाल के बाहर कर दिया, शरीर ये पड़ा। ऐसे ही साधन भजन करने पर जीवात्मा अलग हो जाती है और शरीर ये पड़ा वो अलग हो गई। तुम्हें तो आप परमात्मा को देख सकोगे। जीते जी सबने कहा है कि मनुष्य रूपी मंदिर में जीवात्मा को घाट पर ला करके जगाओ तो दिव्य नेत्र ज्ञान चक्षु खुल जाए, तो जीते जी भगवान को पाओ। और वे मीरा ने जीते जी पाया, तुलसीदास ने जीते जी पाया, रघुनाथ जी ने जीते पाया। जब कलयुग में इन लोगों ने जीते जी बहुत महात्मा महापुरुषों ने और सबको ने प्राप्त कर लिया, वैसे आप भी कर सकते हो। लेकिन कोई महापुरुष प्राप्त करने वाला मिलना चाहिए, वो नहीं मिलेगा तो जीवन अपना ऐसे चला जाएगा। ये जो आप कर्म करते हो ये इंद्रियों का बाहर का कर्म है, जड़। तो जड़ कर्म से जड़ चीज मिलेगी। जड़ कर्म करोगे इंद्रिया जड़ है, आंख भी जड़ है, कान भी जड़ है, मुख भी जड़ है, हाथ भी जड़ है, पैर भी जड़, ये सारा शरीर जड़ और ये सब सामान जड़ है। तो तुमने जड़ की पूजा
जड़ की प्रार्थना, जड़ का काम और जड़ के कपड़े और जड़ का जल और जड़ की अग्नि, जड़ की वायु, ये सब जड़ का। तो आप इसमें फंस जाओगे तो आपको जड़ चीज मिल जाएगी। और इस जीवात्मा को जब जगा लोगे मनुष्य मंदिर में तो फिर आपको चेतन मिलेगा। जीवात्मा चेतन है, चेतन का चेतन से वर्णन करोगे तो चेतन मिल जाएगा। ये जड़ है, शरीर जड़, और ये सब साधन समाज जड़। तो आप लोग इसमें उलझ गए और फंस गए। लेकिन ये पूजा जो सच्ची है, आत्म पूजा, परमात्म पूजा, ये आत्मा की देव पूजा, वो तो आप नहीं कर पाते। वो तो मनुष्य के मंदिर से उसका रास्ता, तब आपको मंदिर मिलेगा। वो जो चमकता है मंदिर, वो तो रोशन मंदिर है। वहां तो अंधेरा होता नहीं है, वहां तो बिजली जलती नहीं है, सूरज निकलता नहीं है, वहाँ मतलब व्यवहार रात्रि होती नहीं है, इस तरह के पाप और पुण्य नहीं। ऐसे मंदिर में पहुंचकर अपनी जीवात्मा से मनुष्य रूपी मंदिर में उसकी पूजा करो, सच्ची चेतन पूजा, तो जीव कल्याण हो जाए सदा के लिए, ये मुक्त हो जाए, छुटकारा पा जाए। और तुम सच्ची पूजा नहीं करोगे तो इसमें फंस जाओगे, तो आपको क्या मिलने वाला? अरे पाप और पुण्य इसका फल पा जाओगे। अब तो पुण्य करते नहीं हो, पापी पाप दिन और रात करते हो। तो बताओ कैसे तुमको फिर ये मनुष्य मिलेगा और कैसे भगवान मिलेगा? उसने तो कहा मन और बुद्धि और चित्त है ये निर्मल, और अंतःकरण निर्मल जितना हो जाएगा वो मुझको प्राप्त कर ले। तो आपने तो मन बुद्धि चित्त है, अंतःकरण निर्मल नहीं किया। ये तो काम क्रोध लोभ और मोह और अहंकार में फंसे रह गए। इसमें इस गंदगी को अपने ऊपर लाते रहे, पहाड़ों की तरह से लाद लिया, तो इसको उतारेगा कौन? ये सारा जीवन आपका व्यर्थ जा रहा है। मनुष्य शरीर फिर नहीं मिलेगा। चार खाने बनाइए, पशु योनि, पंछी योनि, कीड़ों की योनि, फल की योनि, इसमें एक बार से निकाल के उसमें बंद कर देगा तो कभी कुत्ते की योनि में, कभी बिल्ली की योनि में, कभी चूहे की योनि में, कभी गाय की योनि में, कभी शेर की योनि में, कभी मछली की योनि में, और कभी मगर की योनि में, कभी जीव जंतु में, इसमें बंद कर देगा। और अपना कर्जा जो आपने लाद लिया उसके देश में वो लेने देना पड़ेगा। ये कर्जा का देश है बच्चा, ये देश अपने घर में जाने का नहीं है। कर्जा ले और दो, कर्जा ले, कर्जा तुम ले लोगे तो मैं ब्याज के उसको चुकाना, और आप चुका नहीं सकते हो। तो कर्म कर्जा है, जो पाप पुण्य करते हो यही भर देना आपको, यही आपको जन्म लेना, यही भरना। इससे छुटकारा इस जीव का नहीं हो सकता। और जब जब मनुष्य शरीर मिला तब तब आपने बर्बाद कर दिया। आपकी बिना उसको भी ऐसे ही गवा देते हो। ये फिर शरीर मिलेगा, अब की बार आप तो चला गया तो ये गाय आपको, ये बच्चे आपको, ये सब कुछ देखने को आपको नहीं मिलेगा। वो दूसरी योनि में कई जंगल में बंद कर देगा, वहाँ करोड़ों वर्षों तक भटकते रहो, रोते चिल्लाते रहो, उस दुख और दर्द में कौन सुनाई करेगा? और नरकों में भेज दिया तो वहाँ कितने नाम के नरक है, उसमें सजाए देगा, वहां से लौट के आ नहीं सकते हो। इस मनुष्य शरीर को सार्थक करो। किसी महात्मा की खोज करके उससे पूछो भगवान के मिलने का कौन सा रास्ता है, तो जो जानता होगा रास्ता तुमको मनुष्य शरीर में बताएगा। फिर घर में आके दिन में खेती करो, भगवान और दफ्तर का काम करो, शाम को बच्चों की सेवा करो, और 1 घंटे का समय लगाकर मनुष्य रूपी मंदिर में सच्चे भगवान का अपनी जीवात्मा से भजन, तब वो परमात्मा मिलेगा जीते जी। मरने के बाद बच्चा मिलने वाला नहीं है। तुम ये सोचते हो कि मेरे लोग पीछे के चले गए तो स्वर्ग चले गए, उनकी कोई चिट्ठी पत्री तुम्हारे पास में आई है कि मैं स्वर्ग में पहुंच गया हूं और तुम यहाँ बैठे हुए हो स्वर्ग के दरवाजे पर, और तुमको भी बता रहे स्वर्ग क्या चीज है। अरे दरवाजे पे बैठे हो, इधर मनुष्य शरीर का दरवाजा, उधर स्वर्ग का दरवाजा, और मनुष्य शरीर में बैठ करके स्वर्ग में नहीं जा सकते हो। तो मरने के बाद पहुंच जाओगे, उनकी तो कोई चिट्ठी पत्री नहीं आई कि मैं यहाँ पहुंच गया हूँ, तुम भी चले आना, तुम भी चले आओगे। और न तुम जानते हो कि मेरे जाने वाले घर के कहाँ गए, उसका पता तुमको नहीं है। इसलिए मनुष्य शरीर के द्वारा अगर तुम पहुंच गए स्वर्ग में तो पहुंच गए, और ऊपर चले गए तो चले गए, और नहीं पहुंचे तो स्वर्ग जाने वाले मरने की बात नहीं हो। इसलिए खोज करो कि मनुष्य मंदिर है, ये असली मंदिर पे घंटे घड़ियाल 24 घंटे परमात्मा के बज रहे। लेकिन तुम्हारी अगर आंख बंद हो जाए, कान बंद हो जाए,
तो बाहर से न तो सुनाई देगा न दिखाई देगा। इसी तरह से तुम्हारी अंदर की दिव्य और दिव्य कान तुम्हारे बंद हो गए तो सुनाई और दिखाई नहीं देता। तुम्हारे अंदर के वो दिव्य आंख और दिव्य कान खुल जाए तो सुनाई देने लगे, दिखाई देने लगे। मंदिर में सच्ची आरती करो तो खुश हो जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा, तुम्हारा हो जाएगा कल्याण। पूजा करो, प्रेम के साथ पूजा कर लो, लेकिन देवता से ये कहो कि मुझे सद्बुद्धि दो कि मनुष्यों की मकान में बैठकर मैं अपनी जीवात्मा को जगाऊं और दिव्य नेत्र खोल करके आपका सच्चा दर्शन करूं। ये ठीक और मांगो कि कोई महात्मा जानने वाले मिल जाए जो वहां तक पहुंचे हो देवी देवताओं के पास और उस परमात्मा के पास, और वो हमको रास्ता बता दे और उनकी कृपा से और दया से रास्ता पा जाए, हम आपके पास और भगवान के पास पहुंच जाए। ये देवी देवताओं से, गंगा जमुना से प्रार्थना करना चाहिए और ये प्रार्थना करनी चाहिए कि ऐसी सद्बुद्धि दो, कोई पाप कर्म न करे, कोई झूठ न बोले, धोखा न दे, बेईमानी न करे, जितना भी काम करे नेक काम करे, अच्छा काम करे, पुण्य का काम करे, किसी को सताए नहीं, किसी को मारे नहीं, किसी के घर में, किसी के खेत में चोरी न करे। ये देवताओं से प्रार्थना आपको गंगा जमुना में स्नान करते हुए करना चाहिए। अब आपको मोटी बात बताए, आपको सबके सब यहाँ संस्कार आए हो। एक महात्मा जी जंगल में चले गए, खेत पकने वाले थे, ये गेहूं और ये सब चना और दो पकने वाली थी, तो पेड़ के नीचे बैठ गए। किसी गांव के लोगों ने देखा कि ये कौन बैठा, तो गांव में खबर दी, गांव के लोग चल करके आए कि भाई आप कौन है, कि भाई हम तो हिसाब करता है। क्या हिसाब करने के लिए आए कि मुझे किसको चना देना, किसको गेहूं देना, किसको अरहर देना है और किसको कितना मटर देना, ये हम फसल लिखने के लिए आए। फसल लिख लेंगे तो कहने के आपका हिसाब कब करोगे, कहने जब काट कूट करके ले आओगे और जब तुम मार मूड़ करके गेहूं चना मटर अरहर निकालोगे तो मैं हिसाब करने के लिए आ जाऊंगा, मुझे जिसको जितना देना है उतना ही। तो उन्होंने लिख लिया। तो लोग पूछ रहे कि हमको कितना देना है, 40 मन, 80 मन, 100 मन, 60 मन, सबने लिख लिया। अपना लिख करके लेके चले गए और जब खेत पका, पकने के बाद तो खलिहान में ले गए तो एक आदमी ने सोचा ये सब झूठी बात है, ये कोई लिखा पढ़ी नहीं करने आता है। उसने क्या काम किया, रात को हथिया लिया, उसके खेत में से 4 गट्ठा गेहूं उसके खेत में से काट करके अपने खलिहान में जमा कर लिया। उसका तो इतना खेती में होता नहीं था और तमाम गेहूं जमा हो गया दूसरे की चोरी करके। तो जब वो आ गए बेचारे खेत काट करके खलिहान में ले आए और भूसे को अलग किया, अनाज को अलग, तो महात्मा जी आ गए, बैठ गए। लोग दौड़ पड़े कि महाराज हमको कितना देना, तो लिखा था 40 मन और 80 मन और 60 मन और 100 मन और इतना देना। छोड़ तो चोरी कर आया था, वो आया कर लगे महाराज हमको कितना देना है, कि तुमको 25 मन। कह लगे तोल लीजिए। तो जब तोला गया तो किसी का 25 मन, ज्यादा एक दाना नहीं, 60 मन, किसी का 40 मन, किसी का 100 मन, सबका जितना जितना लिख लिया था सबका। चोर बोला अरे महाराज ये मेरे कांटे लगे, मैं रात को कांटों में जंगल में गया तो बमूल के कांटे, बेरियों के कांटे, खून निकला, एक कार फट गए और मैं उसके खेत में से काट करके लाया। उधर से जो काटी, मटर काटी, अरहर गेहूं काटा, वो किधर चला गया। अरे कल गए बच्चा ये मेरे पैर में भी ये कांटे लग गए, ये देखिए लगे हुए कांटे। कह लगे आप क्या करते रहे, कह लगे तू काट करके लाता था, वहां जमा करता था और मैं वहां से जब चला जाता था घर में तो गट्ठा उठा करके उसके खेत में पहुंचाया करता था। मुझे देना उतना ही है जितना तेरे हिसाब में, और तूने जो ये चोरी की है ये कांटे तेरे लगे और तकलीफ हो रही है तो तेरी सजा और चोरी की सजा अलग मिलेगी। वो जो तुमने चोरी की है उसकी सजा अलग, और कांटे लगे, खून निकला, इसकी सजा। तो कहने का मतलब यह है तुम मन का धन कितना भी खेत काटकर, जमीन लेकर, ये करके, चोरी करके, डकैती डालकर, रात को छीन करके कितना भी अपना धन घर में ले आओ, लेकिन वो जो हिसाब करता जो कर रहा तो बैठा हुआ तो सब उसका पहुंचा देगा। आपको कुछ मालूम रहेगा, आपको नहीं।
हमने चोरों से पूछा भाई कितना तुमने चोरी की होगी, हमारे पास चोर भी आते, साफ कह देते हमने चोरी की, तो कितना कह लगे 1 पैसा नहीं रहा, सब चले गए। डकैत आए, डकैत पूछा भाई तुमने डकैती डाली तो कितना जीवन में तुमने लूटा होगा, कह लगे कई करोड़ का, फिर क्या गया, कह लगे 1 पैसा नहीं हमारा घर का चला गया, घर का गया। तो कहने का मतलब कि हिसाब करता बिल्कुल सच्चा है, जो पाप का भी हिसाब करता है पुण्य का भी करता है, ये और उसका ब्याज तो सब आपको देना, तो दूसरे किसी को नहीं देना। इसलिए ये मनुष्य शरीर अनमोल है, ये बार बार नहीं मिलता। आपकी बार परमात्मा को प्राप्त करने के लिए इस जीवात्मा को इस जड़ से, इस शरीर से निकालने के लिए आपको ये दिया गया, और उसने कह दिया है कि मैंने तुमको साफ सुथरा मकान दिया है, जैसा आने दिया वैसे तुमको दे लेना। फिर जब वो खड़ा हो जाएगा और तुमने गंदगी भरी तो फिर तुमको मार मार करके इतना मारेगा कि तुम्हारे नट तक को तोड़ देगा, और इतनी पीड़ा होगी कि जन्मत मरण दूसरे तो कोई जन्मे मरने में अत्यंत पीड़ा होती है, और उसको निकाल के बाहर करेगा और कहेगा चलो हिसाब कराए, हिसाब करेगा तो तुम्हारा बताएगा देखो इतनी चोरी की, इतने जानवर मारे तुमने, इतना धोखा दिया, इतने बेईमानी की, तुमने कोई भी पुण्य नहीं किया अपने जीवन में, और चलो उनको ले जाओ उस नर्क में डालो, वहां जाकर के उस जीवन में बंद करो उसको। तो बताओ आप क्या करोगे, वो आप करोगे क्या, उससे बच जाओगे। इसलिए जिन जिन देवताओं की आप पूजा करते हो उनसे प्रार्थना करो कि हमको सद्बुद्धि दो, कि हम मतलब ये है कि कोई धोखा किसी को बेईमानी न करे, धोखा न दे, और अच्छे काम करे, सद्बुद्धि रहेगी तो अच्छा काम करो, मेहनत का काम करो, बच्चों की सेवा, आएगा एक सत्कार, अगर उसके बाद भजन करो कि भजन करने की हमको सद्बुद्धि दीजिए कि कोई महात्मा मिल जाए, या आप ही मुझको रास्ता बता दीजिए तो मैं भजन करने लगूं, तो महात्मा कोई ना कोई मिल जाएंगे, कोई रास्ता बता देंगे मनुष्य मंदिर में, तुम फिर भजन सच्चा करना अपनी जीवात्मा से परमात्मा का, तब देखो दिमाग ज्ञान चक्षु हो जाएगा। और यही से बैठ करके रोज स्वर्ग जाओ, रोज रोज वैकुंठ जाओ, और वहां ब्रह्मा से मिलो, और विष्णु से मिलो, और शिव से मिलो। लेकिन आप बाहर से इन चर बातों से आपको क्या पता है, इधर से गए उधर धोखा देने लगे, उधर किसी का खेत लूटने लगे, किसी को मारपीट करने लगे, तो फिर देवता की पूजा क्या हुई, ये मनुष्य शरीर फिर नहीं मिलेगा। आपको अमोला धमकी दे दिया गया, इसलिए तो बचाओ, अभी तक जो कुछ भी किया है गुनाह, अब उनको तो छोड़ दो, अच्छे काम करो, अच्छे काम करो, जीवात्मा को जन्म मरण से बचाओ, 84 से नरकों से ले जो जाने वाली है, और मनुष्य शरीर ये खाली होने वाला, ये तो किराए का मकान है। ये बच्चे बच्चियों, ये किराए का मकान है, वो ये नहीं देखेगा 2 बरस का है, 4 बरस का है, 10 का है, वो 20 साल का, 50 का, 100 की पूंजी आपको दी जाती है, जिसकी पूंजी खत्म हुई वो खड़ा हो जाएगा, निकलो उसी वक्त निकाल के, तुमको खेत में रहोगे, खेत में बाहर रिश्तेदारी में आ रहे रास्ते में, वहीं पर उसी जगह पर सो रहे हो, उसी जगह खा रहे हो, पूंजी खत्म हो गई, मेरा निकाल बात करें, बताओ फिर आप क्या ले आए थे, अच्छा क्या ले जाओगे बताओ। ये किराए का मकान हमारा भी है, हमको भी है खाली करना, क्या हम ले जाएंगे, हमारा ये भी नहीं जाएगा, इसके साथ कुछ और जाएगा, एक सुई की नोक नहीं जाएगी। जब ये नहीं जाएगा वो सामान तो वो पड़ा, ये पड़ा, इसको उठा करके उधर जंगल में फूंक देंगे, उधर ले जा करके, और न ये सामान मिलेगा और न ये उसको मिलेगा, न ये उसको देख सकता है न सामान उसको देख सकता है, ये भी जड़ है और सामान भी जड़ है। तो फिर चेतन में आप बेचारे चेतन को आपने क्या किया, गड्ढे में डाल दिया। इस चेतन की पूजा तब होगी जब चेतन को जगा लो, जीवात्मा को जगाओ, और दरवाजे पर दोनों आंखों के मध्य में जाग जाए, उसकी गंदगी दूर हो जाए, तब परमात्मा की पूजा करे, तब मिले। सब है, सीधा है, आत्मान सब कर सकते हैं, स्त्री बच्चे पुरुष, खेत में खलिहान में, घर में सुबह और शाम, तुम 1 घंटा समय नहीं निकाल सकते हो 24 घंटे में परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, और बस जी में समय सो करके और खा पी करके बिता रहे। ये धिक्कार है ऐसे जीवन में। तो देवी देवताओं से जिनको आप मानते चले आओ, उनसे प्रार्थना करो कि हमको सद्बुद्धि दीजिए कि हम भौतिक चीजें समझ सके, और फिर
अपनी जीवात्मा को जगाने के लिए कोई ऐसा रास्ता हमको दिखा दीजिए, सुझाव हमको दे दीजिए, तो हम वहां पहुंचे, वहां रास्ता पा करके रास्ते से निकल जाए। पहले जीवात्मा की गति यानी होगी छुटकारा, तब इसको छुटकारा होगा, तब मुक्ति और मोक्ष में। नहीं तो परमात्मा क्या कुछ भी नहीं प्राप्त कर सकते हो, न देवी देवताओं के पास पहुंच सकते हो, न स्वर्ग लोक में न मौसमी पा सकते हो। तो ये भटकती रहेगी जीवात्मा, जैसे पशु पक्षी हुए, वो भी तो जीवात्मा यही है। इसी मनुष्य शरीर से उसमें बंद की गई। ये कुत्ता हो गए, बिल्ली हो गए, गधा हो गए, चूहा हो गए, ये इसी में से गए। अब उसमें भोगने के बाद फिर इसमें आएंगे तो फिर वही काम करो, फिर उसी में जाओ। तो बस यही लगा रहेगा, आना और जाना और रोज चिल्लाओ और कोई तुम्हारी सुनवाई नहीं। अरे कोई सुनता है आदमी को जंगल में मार रहा, तुम सुन रहे हो उसकी तकलीफ को? पशु बीमार है, उनको आप मार रहे हो डंडे से, और चलो चलो उसका बुखार चढ़ा, सिर में दर्द है, उसको भूख लगी है, प्यास लगी, वो बेचारा तुम उससे पूछ रहे हो कि तुमको प्यास लगी है, वो बता देगा। अरे मनुष्य शरीर अमोलक है, ऐसा शरीर में मिलेगा नहीं। और कोई ऐसे काम कोई कर्म नहीं कर रहे जिससे मनुष्य शरीर पा जाओ। जो भी कर्म करते हो मनुष्य शरीर से नीचे जाने के, चारों खानों में जाने के और नरकों में जाने के काम कर रहे हो, तब आपको उस समय पर कोई बचाएगा नहीं। न रिश्तेदार, न भाई, न बहन, न पति, न पत्नी, न बच्चे, न बच्चों को माँ बाप, कोई न धन न दौलत, कोई इसको बचाएगा। सभी अलग अलग पड़े, सब अलग हो जाते। इसलिए आप लोग थोड़ा सा कुछ समझ लो कि मैं किस लिए आया हूं। यहाँ आपके बाईपास पर मथुरा में सत्संग होता है, तो आप जरा सा थोड़ा समय दे करके समझ लो। अगर अच्छी चीज मिल जाए तो ले लो, उन्हें अपने घर चले जाओ। अमोलक चीज मिले तो ले जाओ, और तो अपने घर में रहो, जहां भी मिल जाओ वहां चले जाओ, तुमको स्वयं है। मैं आपको सलाह दूंगा कि जहां भी उस परमात्मा को प्राप्त करने वाले महात्मा इस मनुष्यों के मंदिर में मिल जाए वही चले जाइए। तो ये खड़ार हो गया है, ये मंदिर, ये मनुष्य मंदिर खड़ार है, इसमें सब बुरी बुरी चीजें भरी है, और उनके द्वारा ये निकल जाएगा तो साफ सुथरा बड़ा सुंदर बड़ा अच्छा लगेगा उस जगह पर। और जीव आत्मा जाग जाएगी तो जगमग 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 अंधेरे का नाम नहीं रहेगा, बाहर भी उजाला अंदर भी उजाला। तब आपकी समझ में आएगा ये संसार क्या है। ये भैया है, ये छाया क्षमा करना, ये छाया लड़के छाया, स्त्री छाया, पति छाया, ये मकान छाया, जमीन छाया, ये पशु छाया छाया, इसमें से जीवात्मा निकाल दी तो ये पड़ा हुआ क्या करोगे? छाया रो रहे हो, मेरा बच्चा, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरा माँ, मेरी बारे छाया किसके लिए होते? छाया के लिए। उस जीवात्मा के लिए रोए, उसके लिए सोचा कि इसके अंदर कौन है। अरे मैं मन नहीं, बुद्धि नहीं है, चित्त नहीं, शरीर नहीं, हाथ नहीं, पैर नहीं, आंख नहीं। अरे वो जीवात्मा क्या चीज है जो इसमें से निकाल के अलग कर दी? शरीर तो ये पड़ा है, आंख भी है, कान भी बोलता नहीं, सुनता नहीं, देखता नहीं, हाथ नहीं हिलाता, और तुम मतलब ये कि इसमें माया की छाया में पड़े मेरी आया मेरी ऐसे चले जाओगे आया करते, और कुछ मिलने जुलने वाला नहीं है। इसलिए महात्माओं का सत्संग जरूर छोड़ो। वो ये नहीं कहते पूजा करो आप छोड़ो, लेकिन उनसे प्रार्थना करो हमको सद्बुद्धि दो, सद विचार दो हमको, और हमको अच्छे कर्म का रास्ता मिले। हम चोरी चमारी इसको बंद कर दे, हम झूठ बोलना, धोखा देना, बेईमानी करना, हमारा काम, हमारा क्रोध, हमारा लोभ, हमारा मोह छूटे, और हमको कोई मिला दीजिए किसी से जो मनुष्य शरीर में आकर रास्ता बता दिया, बता दीजिए। देवता दिखाओ, आप ही बता दो कि ये रास्ता जाने का भगवान के पास। अगर नहीं बता सकते हो तो मैं किसी महात्मा से मिला दो। हमने इसलिए तुम्हारी पूजा की, तुमको माना कि हमारा आत्म कल्याण हो जाएगा, जन्म मरण से बच जाएंगे, 84 नरकों से बचेंगे। अगर देवता ने तो खोज करो महात्मा, मैं किसी को कुछ कहता नहीं, समझ लो अच्छी तरह से सत्य बात। उसको मछली रहती है, कछुआ रहता है उसी में, जीव जंतु उसी गंगा जी में, उसी गंगा जी में रहते हैं। तो आपको ये जानना चाहिए, आप वहां जाते हो स्नान करने के लिए तो पाप आपका धुल जाएगा। पाप तो यहाँ जमा है, यहाँ तो पानी नहीं जाता, यहाँ अग्नि नहीं जाती है। तो ये बताओ कि तुम जब यहाँ वो कैसे धुलेगा? वो गंगा पानी समुद्र का या तालाब का या कुएं का वो धो नहीं सकता, तो यहाँ जमा।
इस जगह पर अब ऐसा गंगा स्नान, वो गंगा उसमें स्नान करने वाले महात्मा मिल जाए और आपको दिव्य गंगा में, दिव्य जल में स्नान करा दे तो जीवात्मा कभी निर्मल हो जाए, पवित्र हो जाए, स्वच्छ हो जाए, तो जाग जाए, प्रयास हो जाए। अब इसमें लाते हो फिर चोरी क्यों करते हो? इसलिए करते हो कि गंगा में हम नहालेंगे तो हमारी फिर चोरी माफ हो जाएगी। चोरी वाली माफ नहीं होती तो यहाँ हमारा पानी नहीं जा सकता। ये तो शरीर के नाके पर, जीवात्मा शरीर में नहीं है। जीवात्मा शरीर के बाद ये यहाँ नहीं है, नाक में नहीं और मुंह में नहीं है, हाथ और पैरों में नहीं, ये दोनों आंखों के ऊपर बैठी हुई है। बस ऊपर में गंदगी उसको डाल दी, इसमें रुकी पड़ी है, गंदगी डालो, बाहर निकल जाए, छोड़ दे भगवान को, जीते जी छोड़ दे। इसलिए आप लोग थोड़ा सा अपना कभी कभी समय, जब ये सुना करो कि यहाँ बहुत भीड़ लग रही है और बहुत लोग आ रहे हैं, तो जरा से चले आए और सुन लिया और देखो आकर के कि मैं कैसी पूजा आपको देवताओं की, और फिर उन देवताओं को देखो कैसे आप देखते हैं उनको अपनी आंखों से, तब तुम्हारी समझ में आएगा। ऐसे क्या समझ में आ जाएगा? अंधेरे में रहोगे तो अंधेरे में जलन हुआ, अंधेरे में पालन पोषण हो रहा, अभी फटफड़ा के अंधेरे में मर जाओ। अभी देखते नहीं, अब तो बुढ़े हो गए तो अब क्या दिन का साथ है इस शरीर का? अरे किसी दिन भी तुम रात रात में सोते हुए चल पड़ोगे, ले जाएगा आपको। अब कहाँ ले जाएगा उसका आपको पता ही नहीं है। इसलिए किसी का साथ करो, किसी जानकार का साथ कर लो। बहुत साथ कर लोगे तो रास्ता बता देगा कि चलो इस रास्ते से चलो, बस चल दो रास्ते में, तो आपको मंजिल पे पहुंचना अपने घर में ही तुम्हारा रास्ता नहीं, ये तो परदेश है। अगर आपका देश होता तो बच्चे रहते, हमारा शरीर रहता, हमारा मकान रहता, हमारी जमीन, कोई पुराना नहीं होता, सब नए रहते। लेकिन आपका मकान है ही नहीं, उसने दे दिया किराए पर, थोड़े दिन के लिए बस समय पूरा हुआ, निकाल करके बाहर कर दिया, बस खत्म हो गया। ये आपका कोई सामान परदेश है, तभी तो दूसरे के देश में निकाले जाओगे। अपने देश में पहुंचो, वहां आराम से रहना, कोई जलता मरता नहीं है, न वहां कोई हिंदू न कोई मुसलमान, न दफ्तर है, न खेती है, न दुकान, न कोई बीमारी, न हाल लाल बच्चे, वहां आनंद ही आनंद है। अपने घर में अपने देश में चलो, ये तो परदेश है। परदेश में आकर के कितने जो और कितने जल निकले ठोकर खाते, अभी तक किनारे पर नहीं आए और मनुष्य शरीर पाया और फिर उसी लौटे जा रहे हो, नीचे चले जा रहे हो 84 में नरकों में। अरे भाई मरुस्थली में आए, ऊपर चलो अपने घर की तरफ। बड़ा थोड़ा ज्यादा तो लड़ो झगड़ो मत, प्रेम से रहो। गांव गांव की लड़ाइयां बंद करो, उससे आपको कुछ नहीं मिला। जब गांव में लड़ाई हुई तो घर घर में बयान होने लगा, और घर घर में लड़ाई होने लगी, और घर घर की लड़ाई आप अपने मन से लड़ रहे हो, और सारा जीवन आपने अशांत में अपना कर दिया। न सोने में शांति, न कहीं जाने में, न कहीं बैठने में, न किसी से बोलने में, और न किसी देवता के पास में। ऐसा तुमने मकान में ऐसा कुचा बड़ा बिल्कुल अशांति की ज्वाला चलने लगी। तो लड़ाई झगड़ा बंद करो, मारपीट बंद कर दो, आपस में घर में प्रेम से रहो। सब लोग भाई बहन, बच्चे बच्चे सब प्रेम से, अगल बगल में प्रेम से रहो। फिर गांव में सबसे प्रेम हो जाए, एक दूसरे के काम आओ, एक दूसरे की सेवा करो, और एक दूसरे का मान मर्यादा, ये सब कुछ रखो। तभी अगर मनुष्य का तुम क्षणिक सुख लेना चाहते हो, शांति और आनंद का सुधार आपको मिलेगा। लेकिन ये क्षणिक है। जब तक जीवात्मा मनुष्य मंदिर में जगाओगे नहीं और दिव्य नेत्र नहीं खोलोगे, तब तक तुमको आत्म और परमात्म शांति नहीं मिल सकती। ये तो ये कुछ नहीं, ये तो इंद्रियों की इच्छा। यदि ठंडक आ रही है, उससे मन इंद्रियों के दरवाजों पर बैठ करके वो क्षणिक रस लेता है कि और मिल जाएगा, और मिल जाएगा, धन में और मिलेगा, बच्चे में और मिल जाएगा, इसमें और मिलेगा, उसमें मिल जाएगा, उस काम में व्यापार में मिल जाएगा। मिलता तो कुछ नहीं, सिवाय तकलीफ के और कुछ आनंद नहीं मिलता। और आपने सब प्रयास किसी क्या सुख मिले, हमको शांति मिले, हमको आनंद मिले, और उसमें से इतना सब कुछ करने के बाद न शांति मिली, न सुख मिला, न आनंद मिला, न ज्ञान मिला, और आग जलने लगी। ऐसा जीवन आपका बड़ा ही कलुषित और बहुत ही मतलब खतरनाक, अपनी आत्मा को गड्ढा के गिराने में हो गया है और दरवाजे बैठ गया जाने वाली। इसलिए तो जो अभी बढ़ सकते हो मनुष्य शरीर में,
और बाद में फिर बचने का रास्ता नहीं। इसलिए एक तो सोचो कि मैं कहां से आया हूं, मैं किस लिए मनुष्य में आया, फिर मैं अगर जाऊंगा तो कहां जाऊंगा। ये तीनों प्रश्न तुम किसी से करने लगो और जो इसका जानकार होगा कि तुम वहां से आए हो, इसलिए आए हो और तुम कहां जा रहे हो, ये तीनों चीजें आपकी बता देगा। तब आपकी समस्या का, बुद्धि का असल में सच्चा विवेक तब आएगा और तब समझोगे आप। और बताएगा देखो ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है, तुम कहां से आए बताएगा वहां सब कुछ है, यहाँ से वहां चलो वहां सब धन है, सब सुख है, सब आनंद है, सब शक्ति है, सब ज्ञान है और सब सुंदरता है, अमृत वहां भरा हुआ, सोने भरा, सब बताएगा आपको। लेकिन जब नहीं मिलेगा कोई तो जीवन चला जाएगा बेकार। व्यर्थ खो दिया आपने ये जवानी और सुवर्ण शरीर। जवानी भी गई, बचपन तो कुछ कर नहीं सकता है, बालावस्था तो कुछ नहीं करती, किशोर भी गई, जवानी में आए और बुढ़ापा भी कुछ नहीं कर सकता। तो जवानी में मस्ती में बेकार में उलझन में आपने खत्म कर दी। अब वो आगे चलने के देने तो फिर तुम्हारे बच्चे ही जवाब देने लगे, अरे बैठ गया तुमने जवानी में बहुत कुछ किया, तो आपको हो जाएगी तकलीफ कि तुम मेरा बच्चा और मुझसे इस तरह से कह रहा। अब वो जवानी पर जोम चला है, तुम पर बुढ़ापा आगे अलग कर देगा, तुम जा बैठे रहो। घर में जो बहुएं रहेगी तुमको रोटी समय से दी और नहीं दी तो शाम को देगी, कभी शाम को नहीं तो समय देगी। और तुम कहोगे उसमें कि हमने इतना पालन पोषण किया और ये बच्चे हमारी बात और बहुएं नहीं मानती है। एक दुख ये, एक दुख बचपन में कि रोते बिताया आपने और फिर भी दवा कुछ और मर्ज कुछ है, पीड़ा कुछ हो रही है, वो दवा पेट की और पेट में दर्द है तो सिर की दवा और बच्चा रो रहा हाय हाय करता। एक तो आपने वो बिता दिया और एक आपने जवानी, ये आपके उलझन में और वो आप आ गया तो रो करके चले जाओ तो कोई काम नहीं आया। तो जवानी काम आई न बाल में, आप बुढ़ापे में काम आए तो जीवात्मा का काम तो आपने कुछ नहीं किया, ये इंद्रियों का काम किया और इंद्रिया क्या जीर्ण हो गई, पुरानी हो गई, आग नहीं काम करती है और कान नहीं काम करते हैं, मुंह नहीं काम करता, अब रो रहे हो चिल्ला रहे हो। तुम ऐसा मत करो, प्रेम के साथ तुम लोग रहो और ये समझो हम किस लिए आए, ये यहाँ काम के लिए नहीं, तुम्हारा काम प्रभु को पाने का, कि हम अपनी जिंदगी में उस रास्ते में चल के प्रभु को पाए। असली काम तो तुम्हारा ये था और उसको छोड़ करके आप इस झगड़े में फंस गए, चलो इसको इकट्ठा किया जाए और इससे सब मिल जाएगा। क्या मिला आपको? जिनके पास वो रो रहे, जिनके पास करो, जिनके पास अरबो वो रो रहे, चिल्ला रहे और कहते हैं कि हमको दवा हमको दे दी, अरे भाई उससे तुमको सुख मिलता, आनंद मिलता तो क्यों नहीं ले लिया? अरे वहां कुछ नहीं है। अब आप उधर जा रहे हो तो आपको क्या मिलेगा? न आपको न उनको, किसी को कुछ नहीं। दिन में काम करते हैं, शाम को बच्चों की सेवा अपना फर्ज अदा करते और उसके बाद बैठ करके थोड़ा भजन करते मनुष्य मंदिर में, तो ये जीवात्मा सच्चे धन पर प्राप्त करते। सच्चा धन मिलेगा नहीं, इसका कल्याण होगा, जीवन ऐसे ही चला जाएगा। तो मैं तो इसलिए चलाया कि हमारे गांव वासियों ने बहुत ही लोगों से कहा कि बाबा जी को ले आओ जरा मैं दर्शन करूंगा, तो मैंने भी कहा चलो मैं भी दर्शन करूंगा। मेरी भी तो इच्छा दर्शन करने की है, अगर आपकी इच्छा हुई है दर्शन करने की तो मेरी भी आपके दर्शन करने की इच्छा हुई, तो आदान प्रदान का दर्शन, दर्शन देना और दर्शन करना, इसी के बीच में औरत पौरत के बीच में अगर कोई चीज मिल जाए तो उसको ले लेना चाहिए। अगर किसी के पास अमूल्य चीज है और मिलती है जो सोने चांदी से बहुमूल है, वो अगर उसको मिल जाए तो आपको ले लेना चाहिए। इसी को कहते दर्शन 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 दर्शन। तो आप देखने आए हो हमको और हम आपको देखने आए, इसी के बीच में कुछ मिले तो ले लेना चाहिए। और ये नहीं लेगा तुम्हारा दुर्भाग्य, ऐसे खाली चले जाओगे इधर कुछ खाली जाओगे कुछ नहीं, किराए का मकान ही खाली होगा। मेरा भी खाली होने वाला बहुत तो नहीं होगा, मेरा भी मकान खाली होने वाला। अरे ये खाली होने वाला, ये मेरा मकान नहीं है, ये बजरा वो अपना कहेगा ये मकान, और उसके मकान में काम कर लिया तो उसे कहेंगे आपकी बड़ी दया हो गई, ये मकान दे दिया, आपके मकान में बैठ करके काम किया, साफ सुथरा अपना मकान ले लीजिए, हिसाब ले लीजिए, तो मकान खाली करना। और इसके खाली होते ही संसार खाली हो गया, कुछ नहीं, गाँव खाली हो गया, जमीन खाली हो गई, सामान खाली हो गया, बच्चे खाली हो, सब खाली, कोई किसी का नहीं। ये है दृश्य मृतलोक का। और आप ये सब कुछ देखते हुए
समझ नहीं पाते। क्यों? कि आपको समझ का रास्ता नहीं है। कोई रास्ता अगर बता दे, आपको वेद बता दे, तो ये सब समझ आ जाएगी। और समझ जाएगा, समझ के साथ ही साथ अपना काम विजन का जो चीज आपको बची उसका काम कर लोगे। तो जल्दी करो अपना अपना काम, ये समय निकला जा रहा। ऐसा बोलो जय गुरुदेव, सब लोग बोलो जय गुरुदेव। देखो, जय गुरुदेव मेरा नाम नहीं, और न आपका नाम, न किसी पशु पंछी का नाम, न किसी पेड़ का नाम। जय गुरुदेव नाम उस मालिक का, उसका नाम है। किसी आदमी का नाम नहीं है ये नाम। हमारा नाम तो है आपका रखा हुआ किसी नाम, ऐसे गुरुदेव नाम उत्तरों का। तो ऐसा आपको शंका हो जाए, भ्रम हो जाए, वो बात तो अलग है, लेकिन ये तो उसका नाम है। तो आप उसके बाद, अरे भाई प्रभु का नाम है, तो उसके बाद चलो पहुंचो, उसके बाद पहुंचना चाहिए। तैयारी करो चलने की, सब छोड़ो छाड़ो। दिन में काम कर दिया, शाम को बच्चों की सेवा कर दी, हमें घंटे 2 घंटे छोड़ दिया, और वही घड़ी में रहो। 4 बार भी बैठ जाओ, जमीन बैठ जाओ, और वक्त ये इस मंदिर में इधर से निकल चलो। उसके बाद तैयारी करो। मैंने काम किया और काम करके शाम को छोड़ दिया, कहता आपने सब छोड़ दिया, खेती छोड़ दी, सामान छोड़ दिया, और बच्चे छोड़ दिया, मकान में बैठ करके अब हम सच्ची पूजा करेंगे, निकल जाएंगे। वो काम करो। तुम उधर जाने की तो कोई इच्छा तमन्ना है नहीं, इसमें फंसने की है, तो आपको इससे क्या मिलेगा और क्या मिला? अगर सब लोग पूजा करते रहो, इसलिए आए हो, करते रहो, कोई मैं मना थोड़ी करता हूँ, लेकिन अच्छी जी को देवी देवताओं से कहो तो हमको महाराज रास्ता बताइए, हम सच्चा भजन मालिक को प्राप्त करने का और आपको हर वक्त दर्शन करने का करेंगे भजन। ऐसा प्रार्थना करो देवी देवताओं से जिनको अज्ञान में मार रहे हो, और जब तुम्हारी आंख खुल जाएगी तब तुम सच्चा दर्शन करो। उन देवी का, देवता का, सबका दर्शन करो। यानी ब्रह्मा का, विष्णु का, वहां भी तो देवी देवता बहुत रहते हैं, और ऊपर में ईश्वर का दर्शन करो। और अगर तुम आंख नहीं खोलोगे तो फिर न उनका दर्शन, न उनका, न इनका, न उनका दर्शन, किसी में भी पहचान पाओगे ये क्या है और ये क्या है और ये क्या है, पहचानने में नहीं आएंगे। और आंख खुल जाएगी तो पहचान लोगे इसमें क्या, उसमें क्या, उधर क्या, उधर देवता क्या है और उधर में क्या है, सबको देख लोगे। वो रास्ता खुला हुआ, उस रास्ते में अंधेरा नहीं, सूरज नहीं निकलता और डूबता नहीं है, न उधर दिन होता है न उधर रात होती है। बस इतना ही कूड़ा कचरा जो तुम्हारी जीवात्मा में लगा हुआ है, उसकी आंख और कान बंद है, बस उतना ही अंधेरा है। इसको हटवा लो और हटा करके बस काम में उजाले डालो। उजाले में तो तुम्हारी रामायण पढ़ते हो ना, तुम्हें लिखा मोह मुझे मेन त्रिजुग में गयो, तुम जितना कौशलपुर गए, मैं विलोक राम मुस्काई, मुझको देख करके और मैं उनको देख करके आ पड़े। तो कहते हैं मैं राम के उधर चला गया, उनके उधर में, इन्हें उधर पेट में नहीं उस तरफ चला गया, तो उधर मैं उन अंदर आया और देखो बहुत ब्रह्मांड दिखाया, बहुत से ब्रह्मांडों को गोस्वामी जी महाराज उसी रामायण में कहते कि मैंने अपनी दिव्य अपने ज्ञान चक्षु से मैंने वहां जाकर के देखा और परमात्मा को देखा साक्षात्कार, और देवी देवताओं को मैंने देखा। तो तुम भी देख सकते हो। नहीं, वो तो कलयुग था, गोस्वामी जी महाराज तो अभी कलयुग में आए, 1589 में जन्म लिया था। उसके बाद उन्होंने ये सब देखा गुरु की कृपा से, और देखने के बाद उन्होंने रामायण में लिखा। तो आप रामायण को समझ नहीं पाते हो कि रामायण का वेद कौन बताएगा? जिसने देखा होगा वही तो रामायण का वेद बताएगा, जिसने नहीं देखा वो क्या बताएगा? आपका अंधा कभी नहीं बता सकता। जो अंधा है, वो आदमी अंधा और बहरा हो तो क्या आपको सुनाएगा, क्या दिखाएगा? जिसके आंख होगी वो दिखाएगा कि रामायण में ये लिखा हुआ, ये लिखा, ये देख करके लिखा। तो आप रामायण को नहीं समझ पाते हो। रामायण उनसे समझो जिन्होंने परमात्मा को और ब्रह्मांडों को और देवी देवताओं को जिन्होंने देखा। ये बड़े और भागे। और देखो, आप मुझसे जो भी मदद चाहते हो, जितनी यथाशक्ति है मुद्दे में, मुझे तो आपकी मदद करेगा, बाहर से भी मदद करेगा, अंदर से भी करेगा।
जीवात्मा के लिए भी करेगा और शरीर के लिए भी, दोनों तरफ। क्योंकि बाहर से भी करेगा तभी समझ में आएगा कि अंदर भी होगा, नहीं बाहर से नहीं करेगा तो अंदर से कैसे समझोगे। जब महात्मा बाहर से मदद करते हैं, सहयोग देते हैं, मदद करते तो जीवात्मा को दबा लेते, उसको साफ सुथरा करके और उसको मतलब उधर ले जाते, उधर पहुंचा देते। तो दोनों काम, आप जितनी मदद चाहो, जो यथाशक्ति है उतनी आप मदद लो, प्रेम के साथ, प्यार के साथ। प्यार और प्रेम बड़ी चीज है। किसी के पास कोई चीज है आप प्यार से समझ सकते हो, और किसी के पास कोई चीज है आप गाली से या मारपीट करके ऐसे ले लेते हो। ऐसे लोग लूट फाट के तो ले जाओ, लेकिन आपके पास रहेगा नहीं, निकल जाएगा। तो और थोड़े दिनों का मन का धन है, उसके बाद साफ हो जाएगा, बस खाली ऐसे हाथ हो जाएंगे। ये मन का धन है, लेकिन प्यार से कोई चीज लो बाहर की, उससे भी तुमको कुछ आराम शारीरिक मिले और अंदर से भी, यानी उससे प्यार से लो तो अंदर से भी आराम धन है, और जीवात्माओं का धन है। ये बाहर का जो है बरतने का, ये शरीर का है, ये छूट जाएगा और जीवात्माओं का धन हो जाएगा उसी से। जीवात्मा अमर तत्व को, अमर लोग को प्राप्त कर लेती, लेकिन वो नहीं मिलेगा तो बहुत मुश्किल है। तो जब बोलो जय गुरुदेव, हमें बराबर चले आ रहे, बराबर जा रहे, आने जाने का तांता लगा हुआ, तो उनकी पूजा में रास्ता रुक गया है, तो बाधा क्यों डाली जाए। पूजा करेंगे, दूर दूर से आ रहे, तो पूजा करेंगे, पूजा करें आप, आओ जाओ पूजा करो, और मतलब ये उसके बाद फिर अपने अपने घर जाओ। लेकिन हमारी बात कान में याद रखना कि मनुष्य शरीर किराए का मकान है, ये आपका देखते हो, सबका मत छोड़ना। कुछ भी आपके साथ, एक सुई की नोक, एक बालू का कण भी आपके साथ नहीं जाएगा। जब ये नहीं जाएगा तो कोई सामान नहीं जाएगा। बोलो जय गुरुदेव, बोलो जय गुरुदेव, बोलो जय गुरुदेव।